नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। आज हम बीकानेर जिले के नोखा तहसील के राशीसर गांव आए हैं और आपको जो स्कूल का हालात बता रहा हूं। जो स्कूल पे आगे देखे, जैसे देख पा रहे हो ताले लगा दिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्कूल के आगे ताला लगे हैं, बच्चों के द्वारा ताला लगाया गया है, साथ साथ ग्रामवासियों के द्वारा भी ताला लगाया गया है। इन बच्चों से हम बात करेंगे, फिर ग्रामवासियों से बात करेंगे क्या कारण हुआ इन्होंने ताला लगाया, क्या ऐसे हालात हुए इनको स्कूल के आगे, शिक्षा के मंदिर के आगे ताला लगाना जरूरी हो गया या मजबूर हो गए, ये भी हम बात करेंगे इन बच्चों से। हाँ बोलिए, क्या किस लिए आपने स्कूल के आगे ताला लगाया? सर, राशीसर गांव की सबसे बड़ी स्कूल है। यहाँ पे बच्चों का रिजल्ट 10 सालों से इस बार सबसे कम रिजल्ट रहा है, इसलिए गांव के बच्चों ने, स्टूडेंट ने और पूरे गांव ने मिलके ताला लगाया गया ताकि जिस सब्जेक्ट के अंदर जिस टीचर से वो मतलब रिजल्ट कम रहा है, गांव की मांग है कि उस स्टाफ को यहाँ से चेंज किया जाए, उससे बेहतर स्टाफ लगाया जाए ताकि गांव के बच्चे और आगे प्रगति करें और अग्रसर करें। यहाँ पे आपके जनप्रतिनिधि कौन है? हाँ, ये जनप्रतिनिधि जुड़े, इनसे बात करते हैं। आप जनप्रतिनिधि हो, आपका कर्तव्य बनता है गांव के हर दुख सुख में काम आना। जैसे कि ये आपकी गांव की जनता आक्रोश रूप में दिखाई दे रही है, स्कूल मंदिर के आगे ताला लगा दिया, ऐसे क्या हालात हुए? स्कूल के आगे ताला लगा रहे हो आप? स्कूल के आगे ताला इसलिए लगा रहे हैं कि 120 बच्चे थे 10वीं क्लास में, जिसमें 46 बच्चे फेल हुए और 16 बच्चे हैं वो सप्लीमेंट्री आए हैं। ये रिजल्ट रहा है इसका, और ये इन टीचर्स की मतलब पढ़ाई है। तो हमारे लिए तो, गांव के लिए तो है ही है, और ये टीचर्स के लिए शर्म की बात है। ये क्या कहना है इसके ऊपर? मैं राशीसर पूर्व सरपंच बैरूलाल मंडा। मेरा कहना यह है कि हमारे गांव राशीसर की सबसे बड़ी सीनियर स्कूल है और इसमें बच्चों को रिजल्ट 20 सालों से करीब, मैं भी पूर्व में 4 बार सरपंच रह चुका हूं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट पीछे रहा था। और इस वजह इस साल के अंदर इन बच्चों के यहाँ सारी मैडमें हैं, टीचर्स कम है, इसलिए यह पढ़ाई तो होती नहीं है। ये अपनी क्लासों के अंदर बैठी रहती है, टाइम से आना जाने तो चलो इनका लगभग होता है, बाकी ये स्कूल के अंदर मतलब कक्षा के अंदर जाती नहीं है। और इनका रिजल्ट रहा है वो 40% तक ही रहा है। और आज तक हमारा रिकॉर्ड है कि इस स्कूल का 20 सालों का, और मैं भी 4 बार सरपंच रह चुका हूँ। 95%, 97%, 100%। आप सभी ग्रामवासियों की मांग क्या है? सर, हमारी मांग ये है कि जिस सब्जेक्ट में जिस टीचर की वजह से जो बच्चे फेल हुए हैं, उन टीचर्स का तुरंत 10 दिनों में लिखित में हमें ये आश्वासन दे डीओ साहब कि उनका स्थानांतरण कहीं अन्यत्र किया जाए। क्योंकि 120 बच्चों में से अगर 46 बच्चे फेल हुए हैं और 10 से 15 बच्चे सप्लीमेंट्री हुए हैं और कम से कम 20 बच्चों के 33% हैं, तो वो ना तो आर्मी के लिए क्वालिफाइड है, ना पुलिस के लिए क्वालिफाइड है, ना आगे के कॉलेज के लिए क्वालिफाइड है। सर, ऐसे में बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। और स्कूल का माहौल ऐसा कर दिया है, 22-23 स्टाफ है, उसमें से 15 से 18 तो मेड में है, और इनमें भी गुट और लॉबी बनी हुई है। और ना ही तो इनका पूरा पढ़ाई पे ध्यान है, ना ही बच्चों पे ध्यान है। बच्चे 8 से 9 बजे तक बाहर घूमते रहते हैं। कई बार मैंने खुद बच्चों को पकड़ के अंदर भेजा है, ना ही तो टीचर पूरा भाग लेते हैं। इस वजह से बच्चे फेल हुए हैं। और मेरा डीओ साहब से और आपसे और मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि इनका 10 दिनों के अंदर अंदर ट्रांसफर किया जाए और हमारी मांग मानी जाए। लेकिन कुछ टीचर्स, कुछ मैडम ये बोल रही है कि अगर गाँव वालों में आप में दम है तो हमारा ट्रांसफर करके दिखाइए। जय हिंद। ये कह रहे हैं गाँव वासियों को चैलेंज किया जा रहा है टीचरों की तरफ से, दम है तो दम की कौन सी बात होती है? हमारे पास वीडियो है, हमारी ये वीडियो दिखाएंगे, मैं आएंगे। ऐसा अगर चैलेंज कर रहा है शिक्षक तो वो बहुत गलत बात है। और भी अगर यहाँ पे प्रिंसिपल कौन है स्कूल के? तो बुला सकते हो उनको? बीएसटीसी और बीएड में जो बच्चे इंटर्नशिप करने आते हैं ना, उनको इनका हाल पता है। एक भी मैडम क्लास में नहीं जाती हैं और ऑफिस में रहते हैं, और उन इंटर्नशिप करने वाले बच्चों को कहते हैं मेरा पीरियड आप ले लो। ऐसे हालात अगर स्कूलों के रह रहे हैं, ऐसे अगर गांव में अगर जहां शिक्षा होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, वहां ऐसे अगर विरोध होंगे या धरना होगा तो किस प्रकार होगा? क्या हुआ? भाग क्यों रहे हो? चलो भाग कोई नहीं, एक मिनट आप चलो, हमने सारी समस्या तो इनका स्कूल का आगे जो ताला लगे, क्या विषय, क्या उद्देश्य के लिए लगाए जनता ने? गांव का कोई भी प्रतिनिधि अभी मुझसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला है। जो सामूहिक रूप से आवाजें आ रही हैं वो एक मिनट मैडम का अपना, मेरे को बोल तो लेने दीजिए, अपना पक्ष रखने बोल तो लेने दीजिए मुझे। जो सामूहिक रूप से आवाज आ रही है वो ये परीक्षा परिणाम के बारे में बात कर रहे हैं। जो 10वीं का है विभागीय नियमानुसार कम रहा है, 12वीं विज्ञान और कला का बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम रहा है, 10वीं का विभागीय नियमानुसार कम रहा है। बहुत कम। तो कौन 10वीं के कौन से सब्जेक्ट में कम रहा सबसे ज्यादा? विभागीय नियमानुसार 10वीं में एक तो कम रहा है गणित का और एक सामाजिक विज्ञान का। टोटल कितने बच्चे और कितने % पास हुए थे?
टोटल 117 बच्चों ने परीक्षा दी है और लगभग 45% के करीब रिजल्ट रहा है। 45% रहा है। जैसे कि अब गांव की जनता कह रही है, जैसे रिजल्ट को लेकर कोई आश्वासन दिया या कोई मांग की आपसे? जो भी ये मांग कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ हम विभाग से अछूते नहीं हैं। विभाग के जो नियम हैं वो हम पर अप्लाई होंगे। रिजल्ट कम रहा है उस पर भी होंगे, रिजल्ट ज़्यादा रहा है उस पर भी होंगे। हम विभाग से किसी भी रूप से अछूते नहीं हैं। मैडम अभी आपके स्कूल में कितने स्टाफ हैं? अभी 24 का स्टाफ है। 24 स्टाफ। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10th के बताने हैं? टोटल स्कूल के? लगभग 500 है। लगभग 500 है। जैसे अब गांव की जनता जो मांग करे, क्या आपने आश्वासन दिया या कुछ आगे आपने? आश्वासन मैंने ये दिया है कि 1 मिनट आप मेरी बात सुनिए पूरी। पिछले गत सत्रों का अगर आप परीक्षा परिणाम देखें तो हमें बहुत उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम रहा है। विभाग की तरफ से हमें प्रशंसा पत्र भी मिले हैं शिक्षकों को। और इस साल जो कम रहा है उसके लिए जो विभाग कार्रवाई करेगा हम उस कार्रवाई को झेलेंगे, क्योंकि अगर हम दोषी हैं तो हमें दंड मिलेगा। तो मतलब गांव का कोई प्रतिनिधि तो आपके पास आया नहीं? गांव का प्रतिनिधि ऐसे भीड़ के रूप में आए हैं, सरपंच साहब नहीं आए मेरे एक पास। मिनट, मैं अभी आपके एक सेकंड सभी और शांति रखना। सरपंच प्रतिनिधि कौन है या जनप्रतिनिधि? जो जैसे कि इन्होंने कहा आपकी मेन आपने ताला लगाया, जनप्रतिनिधि हो तो आपका कर्तव्य बनता है, गांव की जनता ने आपको जनप्रतिनिधि चुना है तो स्कूल शिक्षा का मंदिर कहा जाता है जहाँ पर बच्चों का भविष्य लिखा जाता है, वहाँ पे आपने ताला लगाया है, किस उद्देश्य से? उद्देश्य ये है कि जिस हिसाब से रिजल्ट रहा है इसका 120 बच्चों में से 46 वो आगे, उसमें से 46 बच्चे फेल हुए और 20 सप्लीमेंट्री आए। ऐसे रिजल्ट फिर क्या मतलब हुआ? नहीं, आप क्या मांग, क्या आपने ताला क्यों लगाया? बात रिजल्ट आ गया, अब इसका क्या हल चाहते हो आप? हमारी मांग है कि जिस स्टाफ का रिजल्ट खराब रहा है उसका ट्रांसफर किया जाए और अच्छे नए लगाए जाए। इन्होंने ये कह रहे हैं कि जो बच्चों की वजह से, किस टीचर की वजह से जो सब्जेक्ट में कमाया उनका ट्रांसफर हो, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो देखो विभाग की एक कार्मिक हूँ और विभाग के नियमों से बंधी हुई हूँ। जो विभाग डिसाइड करेगा हम सब वो मानेंगे। हम विभाग से ऊपर किसी भी सूरत में नहीं जा सकते। और डीओ मैडम आई हुई है और वो अपने गांव वालों की समस्या के बारे में आई है, तो उसको बात कम से कम बात तो करनी चाहिए। नहीं, आप पत्रकार बंधु भी आए हुए हैं, फिर सबको वो पता है। मैडम कड़ी बात बता रही है अपनी समस्या क्यों नहीं सुन रही है? भागने से थोड़ा ही होगा। इनका कहना है जो मैडम भाग रही है इनका कोई नहीं कह रहे हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये जब तक ताला, ये ताला कब तक खोल दोगे बताओ? जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी दिक्कत कहाँ आ रही है? अभी खोल देंगे। हमारी कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। मैडम ये तो कह रहे हैं ताला तो हम अभी खोल देंगे, बस आश्वासन मिलना चाहिए हमें। आश्वासन देने के लिए मैं सुटेबल पोस्ट पर नहीं हूँ। जो विभाग डिसाइड करेगा हम सब उसको मानने के लिए बाध्य हैं। यहाँ हम हमारी मर्जी चला ही नहीं सकते। हम विभाग की मर्जी से हैं और विभाग की मर्जी से ही रहेंगे। ऐसा सारा स्टाफ तो भाई गलत नहीं है, कई तो पढ़ाने वाला भी कुछ है। बच्चों ने आपकी तारीफ भी की है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, कुछ बच्चों ने विरोध भी जताया। सभी प्रकार की होती है बातें, जैसे कुछ बच्चों के। लेकिन एक और सर मैडम एक बात जानना चाहता हूँ कि ये कुछ गाँव वालों का कहना है कि स्कूल टाइम में बच्चे बाहर घूमते, क्या सच है झूठ है? नहीं, मैं नहीं मानती ऐसा। मैं नहीं मानती ऐसा कि बच्चे अगर मान लीजिए अवकाश पर हैं तो अवकाश अवधि में अगर बच्चे कहीं जा रहे हैं अपने रिलेटिव के यहाँ, दोस्तों के यहाँ या अन्य किसी प्रयोजन से जा रहे हैं तो वो तो बच्चे जाएंगे। हम भी अवकाश पर रहते हैं तो स्कूल में नहीं होते। अपने व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए या बीमारी की वजह से हमें छुट्टी लेनी पड़ती है। तो अगर अवकाश में है बच्चे और इधर उधर जा रहे हैं तो बच्चे जाएंगे। बच्चों का हक है, बच्चे स्कूल में नहीं है, किसी भी प्रयोजन से उन्होंने छुट्टी ली है तो वो इधर उधर तो जाएंगे। दोस्तों, हमारे हर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे क्या हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।